अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मीडियन, कि हम कैसे मीडियन मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, मैंने यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है मीडियन के लिए, जो कि एक ग्रुप डेटा है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो इन दो चीज़ों के ज़रिए हम मीडियन को सॉल्व करेंगे। सो गाइज़, ये एक फॉर्मेट मैंने रेडी करा है। फॉर्मेट में गाइज़ हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी मीडियन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्लास इंटरवल चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, क्लास बाउंड्री हमें चाहिए होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। सो गाइज़, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद हैं। सो ये हम हमेशा क्वेश्चन से ही कॉपी कर कर लिखेंगे। क्लास इंटरवल में यहाँ सबसे पहले लिख लेती हूँ। फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारे पास 2 और 4 की है, देन सेकंड 5 और 7 की है, और उसके बाद थर्ड 8 और 10 की है, उसके बाद 11 और 13 की है, और लास्ट फिफ्थ वन जो है वो 14 और 16 की क्लास इंटरवल्स हमारे पास हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, लाइक 2, 8, 12, 4 एंड 2। सो मैंने यहाँ टोटल कर लिया। अब अगर मैं देखूँ गाइस तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो मेरे पास आएगा मीन्स n, वो हमारे पास यहाँ 30 आ रहा, सॉरी गाइस 28 हमारे पास यहाँ टोटल आ रहा है। सो मैंने यहाँ 28 लिख लिया है। अब हम क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री के लिए गाइस हमें हमेशा क्लास इंटरवल्स में 0.5 और ऐड करने होते हैं और 0.5 हमें लेस करने होते हैं। सो गाइस, जो हमारी क्लास इंटरवल की फ़र्स्ट वैल्यू होती है उसमें हम 0.5 को माइनस कर देते हैं, और जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें हम 0.5 को प्लस कर रहे होते हैं। इससे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आने लगती हैं। लाइक 2 में से अगर मैं माइनस करूँगी 0.5 तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1.5। इसी तरीके से 4 में अगर मैं 0.5 को प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4.5। सो गाइज़, ये हमारी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी फ़र्स्ट क्लास बाउंड्री हमने मालूम कर ली है। पहले वाले में हमने 0.5 माइनस करे और फिर 4 में हमने 0.5 प्लस करे। सो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई है। इसी तरीके से हम सबकी क्लास बाउंड्रीज मालूम कर लेंगे। 5 में से जब मैं 0.5 माइनस करूँगी तो 4.5 आ जाएगा, एंड जब 7 में प्लस करूँगी 0.5 तो ये 7.5 हो जाएगी। इसी तरीके से 8 में जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा, और 10 में जब हम प्लस करेंगे तो 10.5। 11 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा, एंड 13 में प्लस करेंगे तो 13.5। उसके बाद 14 में से हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये 13.5 आ जाएगा, एंड 16 में ऐड करेंगे तो 16.5 हो जाएगा। सो गाइज, हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपनी क्लास बाउंड्री हमारी सही बन रही हैं? उसका तरीका ये है कि जो हमारी गाइस लास्ट वैल्यू आ रही होती है वही दूसरी क्लास इंटरवल की फ़र्स्ट वैल्यू बन जाती है। अगर अब हम इस क्लास बाउंड्री में देखें तो जो लास्ट 4.5 की वैल्यू थी वो इसकी फ़र्स्ट बन गई। इसी तरीके से 7.5 लास्ट वैल्यू थी यहाँ, बट थर्ड में वो 7.5 फर्स्ट क्लास बाउंड्री बन गई लोअर हमारी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 10.5 यहाँ पर हमारे पास लास्ट में थी, देन वो यहाँ फर्स्ट आ गई, और 13.5 में भी इसी तरीके से हो रहा है। तो गाइस, ये हमने क्लास बाउंड्रीज रेडी कर ली हैं। क्लास बाउंड्री के बाद हमें निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए गाइस जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। देन उसके बाद गाइस जो हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी आ रही होती है सेकंड क्लास इंटरवल की, हम ऐड करते जाते हैं जो भी हमारे पास नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही होती हैं उनको। तो 2 में जब मैं 8 को प्लस करूँगी तो मेरे पास यहाँ 10 आ जाएगा। 10 के बाद अगर मैं देखूँ 2 में जब मैंने 8 प्लस करे तो 10 आ गया था। अब 8 के बाद 12 की वैल्यू आ रही है तो मैं इस 12 को इस 10 में प्लस कर दूँगी। जब मैंने 10 में 12 प्लस करे तो मेरे पास 22 की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 12 के बाद 4 की वैल्यू है। सो 22 में मैं 4 को ऐड करूँगी तो वो ये बन जाएगी 26। इसके बाद अगर हम देखें 4 के बाद लास्ट वैल्यू 2 आ रही है। सो 26 में जब मैं 2 को ऐड करूँगी तो ये 28 हो जाएगी। तो गाइस, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही बनाई है या नहीं?
वो हम फ्रीक्वेंसी की टोटल फ्रीक्वेंसी से मालूम करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी वो हमेशा टोटल होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी के वो बराबर होगी। लाइक अगर मैंने यहाँ टोटल करा था फ्रीक्वेंसी को तो टोटल 28 सम आ रहा था इनका, और इसी तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी अगर हम देखें लास्ट वैल्यू तो वो 28 ही बन रही है। तो ये हमेशा दोनों सेम होंगी, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। सो मैंने यहाँ फार्मूला लिख लिया है। मीडियन के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे गाइज वो फार्मूला है L प्लस एच एफ ब्रैकेट समीशन F डिवाइडेड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये फार्मूला है। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें चाहिए हैं अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए गाइज हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हमने मीडियन ग्रुप को सिलेक्ट करना है। इन सब में से कौन सा ऐसी मतलब मीडियन लाइन होगी जिसमें से हम ये सारा डेटा लेंगे। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करवाना होगा कि मीडियन हमारी कौन सी लाइन होगी या कौन सा डेटा ग्रुप होगा। सो उसके लिए अगर मैं यहाँ देखूँ सो मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी नंबर्स की, उसके बाद जो रिमेनिंग सिंगल वैल्यू होगी हमारी वो मीडियन कंसिडर हो जाती है। लाइक मैंने यहाँ 2 नंबर्स इधर दे दी 2 रॉस और 2 रॉस मैंने इधर दे दी हैं। तो उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू बच रही है ये हमारी मीडियन हो जाएगी। और अगर हमें इस पर डाउट है तो हम फॉर्मूले के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन F प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो समीशन F अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल जो वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5, टोटल वैल्यूज़ मेरे पास 5 आ रही हैं। मैंने यहाँ 5 लिख लिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो उसके बाद 5 प्लस 1 6 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। थर्ड वैल्यू जो होगी वो हमारी मीडियन होगी। सो अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वैल्यू ही थी जिसको हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भी मालूम करा था और फॉर्मूले से भी थर्ड वैल्यू ही हमारे पास आ रही है जो कि हम मीडियन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सो गाइस मीडियन ग्रुप जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास थर्ड वैल्यू जो है थर्ड क्लास इंटरवल वो हमारी मीडियन ग्रुप कंसिडर हो रही है। सो मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि हम इससे डेटा ईजिली फाइंड आउट कर सकें। सो मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर लिया है। अब हम इससे फॉर्मूले में जो गिवन चीज़ें हैं उनको मालूम करेंगे। सो सबसे पहले हम L मालूम कर लेते हैं। L मीन्स लेंथ। लेंथ हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। लेंथ मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री। तो हम देख लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री अगर हम देखें सो ये जो फर्स्ट वाली बाउंड्रीज आ रही होती हैं ये हम लोअर कंसीडर कर रहे होते हैं और जो सेकंड आ रही होती हैं लास्ट में उनको हम अपर क्लास बाउंड्री कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप में देखें तो 7.5 जो है वो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर आ रही है। सो गाइस मैं यहाँ पे L की जगह पे लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे 7.5 को लिख लूँगी क्योंकि ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है इस ग्रुप की। उसके बाद प्लस अब हम देखेंगे H को हम हाइट से कंसीडर कर रहे होते हैं। सो हाइट हम देख लेते हैं कितनी है। अब अगर गाइस मैं यहाँ देखूँ डिफरेंस 7.5 और 10.5 का, तो अगर हम देखें तो 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5 और 9.5 से 10.5। तो 7.5 से 10.5 के दरमियान का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 नंबर्स का आ रहा है। 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5 और 9.5 से 10.5। तो 3 नंबर का यहाँ हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। सो इसको हम हाइट कंसीडर करते हैं, जो भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है उसको। तो मैंने यहाँ 3 लिख ली है हाइट। देन गाइज हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी इस ग्रुप की आ रही होगी हम उसी को लेंगे। सो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें जो ग्रुप हमने सेलेक्ट करा है उसकी 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो गाइज हमने यहाँ 12 लिख लिया है। देन उसके बाद समीशन F हम देखेंगे। समीशन F हमारे पास टोटल 28 आ रहा था और जो हमने यहाँ पर लिख लिया था इस N को हम समीशन F भी कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ 28 लिख दिया। देन गाइज 2 फॉर्मूले का हमने लिख दिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गाइज हम हमेशा जो रो सिलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाली जो होती है उसको हम उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 22 हमारी जो हमने रो सिलेक्ट की है उसमें हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है।
लेकिन हम ये नहीं लेंगे, हम इससे ऊपर वाली वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू अगर हम देखें तो वो 10 आ रही है, तो हम 10 को यहाँ फॉर्मूले में लिख लेंगे। उसके बाद गाइस हमने करना ये है कि हम इस 7.5 को गाइस इस तरीके से ही लिख लेंगे। अभी सबसे पहले गाइस हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 28 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो गाइस मेरे पास यहाँ 14 की वैल्यू आ जाएगी और -10 मैंने एज इट इज़ ही लिख लिया है। उसके बाद गाइस हमने करना ये है कि 7.5 हम दोबारा ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12। 14 में से गाइस जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद गाइस हमने डी मास के रूल को अप्लाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले गाइस हम डिवाइड करेंगे। जब मैं डिवाइड करूँगी 3 को 12 से तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 1.0 की। उसके बाद यहाँ मैंने 4 एज इट इज़ ही लिख दिया है। अब हमने करना क्या है गाइस, सबसे पहले डिवाइड हो चुकी है, मैं 1.0 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी और उसके बाद मैं इसको प्लस करवाऊँगी 7.5 में। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा गाइज यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो गाइज हमारे पास 0.25 आएगा। 0.25 को जब गाइज मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गई 1.0 की वैल्यू और 7.5 मैंने इसी तरीके से यहाँ लिख लिया है। अब उसके बाद गाइज हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारे पास 8.5 आंसर रिमेनिंग बच रहा है, जो कि हमारा मीडियन का आंसर है। सो गाइस ये हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।